नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज है 8 जून। जिन पार्टिसिपेंट्स ने मुंबई एंड दिल्ली ग्राउंड ऑडिशन में वीडियो ऑडिशन दिया था, जिनका वीडियो ऑडिशन बहुत अच्छा रहा, आई होप आप सब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए क्वेश्चन की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए होंगे। आप हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आई होप आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केबीसी 2025 सीजन 17 लेवल 5 जो होता है आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड, इसकी पूरी प्रोसेस को हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। केबीसी 2025 सीजन 17 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए सिलेक्शन कैसे होता है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए कॉल कब आना स्टार्ट होती है, और जब आपको कॉल आती है तो वो कॉल में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। तो मैं बता दूं आपको, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए आपको मैनुअल कॉल आती है जो कि केबीसी टीम मेंबर के द्वारा आपको की जाती है। फिर उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाता है और डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या साथ लेकर जाने होते हैं, कौन से डिटेल्स देने होते हैं जब आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की कॉल रिसीव होती है, इस पूरी प्रोसेस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आपका जो अकोमोडेशन होता है, फूड से रिलेटेड जो भी आपका अकोमोडेशन से रिलेटेड एक्सपेंस होता है, बाकी आपका फूड एक्सपेंस, ट्रैवल एक्सपेंस और ये सारी अरेंजमेंट्स कौन करता है, इससे रिलेटेड हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी पार्टिसिपेंट्स ने वीडियो ऑडिशन दिया है और वेट कर रहे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए कॉल आने का, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। तो सबसे पहले हम लेवल 5 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं। इन टर्म्स एंड कंडीशन, तो जब आपका वीडियो ऑडिशन कंप्लीट होता है, आफ्टर दैट जो भी आपकी फुटेज रिकॉर्ड की जाती है वीडियो ऑडिशन में, तो उस रिकॉर्डेड फुटेज को इवैल्यूएट किया जाता है। 2 मेंबर ऑफ जूरी इवैल्यूएट करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो भी रिकॉर्डेड फुटेज होती है, 2 मेंबर जूरी विल इवैल्यूएट द शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशनीज ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर शीट्स and the recorded footage of the video audition of the auditionees. Shortlisted auditionees from this evaluation round will be evaluated by the second evaluation jury. तो फर्स्ट 2 मेंबर जूरी से इवेल्यूएशन होता है एंड आफ्टर दिस और सेकंड इवेल्यूएशन जूरी मेंबर्स होते हैं, उनके द्वारा भी इवेल्यूएट होता है। तो जब आपका वीडियो ऑडिशन कंप्लीट होता है और आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए सिलेक्शन होना होता है, तो उसमें मैटर करता है आपका जीके टेस्ट का स्कोर भी मैटर करता है, और आपका जो प्रोफाइल शीट होता है, कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट कहिए या पर्सनल इंटरव्यू फॉर्म या क्वेश्चन बुकलेट, उसमें आपने ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं 40-50 क्वेश्चन अराउंड, जो कि बताए गए थे कि 120 पेजेस के अराउंड क्वेश्चन बुकलेट था इस टाइम। तो उसमें आपने क्या आंसर दिया है, कैसे आंसर दिया है, अपना ओपिनियन कैसे रखा है, ये सब कुछ मैटर करता है। तो उसका भी बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है आपके सिलेक्शन के लिए फॉर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड। तो इन सब चीज़ों को डिटेल में इवेलुएट करने के बाद डिसाइड किए जाते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट। तो आफ्टर दिस जो जितने भी मतलब ये 2 मेंबर जूरी द्वारा इवेल्युएट करने के बाद शॉर्टलिस्टेड ऑडिशनीज जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आंसर शीट, उनको सेलेक्ट किया जाता है और उनका इवेल्युएशन होता है बाय सेकंड इवेल्युएशन जूरी मेंबर्स। आफ्टर दिस यहाँ पर आप देख सकते हैं द सेकंड इवेल्युएशन शैल बी परफॉर्म्ड बाय 3 मेंबर जूरी। तो सेकेंड इवेल्युएशन जो जूरी मेंबर्स करते हैं उसमें 3 मेंबर होते हैं टोटल। फर्स्ट इवेल्युएशन जूरी में 2 मेंबर होते हैं। तो ये जो होते हैं 3 मेंबर, ये फाइनल कॉल होता है इनका। इनके द्वारा जो भी सिलेक्शन किए जाते हैं वो पार्टिसिपेंट्स सेलेक्ट होते हैं, वो ऑडिशनीज सेलेक्ट होते हैं फॉर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड। तो द सेकंड इवेल्युएशन शैल बी परफॉर्म्ड बाय 3 मेंबर जूरी, दैट इज 1 रिप्रेजेंटेटिव ईच फ्रॉम द कंपनी and an independent member judges. The judges will select the participant based on the answer sheets and recorded footage of the video audition of the auditionees. 2 lists of participant will be selected for fastest finger first round, out of which 1 list participant will be used for replacement purpose, जिसको बैकअप पार्टिसिपेंट बोला जाता है। तो ये जो सेकंड इवेल्युएशन जूरी मेंबर होते हैं 3 मेंबर, तो ये आपकी जो वीडियो ऑडिशन की पूरी फुटेज होती है रिकॉर्डेड, उसको इवेल्युएट करते हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का तरीका,
आपका फिर जीके टेस्ट का स्कोर, आपका क्वेश्चन बुकलेट में आपने जो भी ओपिनियन बेस्ड सवालों के जवाब दिए हैं उसके आंसर्स पूरा इवेलुएट करते हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज, मान लीजिए आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब हर वो बात वो नोटिस करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप सेलेक्ट होकर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड क्लियर करके हॉट सीट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर पूरा देश देखने वाला है। तो आपको मतलब ये आप में एक कला होनी बहुत ज़रूरी कि एपिसोड आप कितना क्रिएटिव बना सकते हैं, कितना एंटरटेनिंग बना सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो उनके द्वारा देखी जाती है। तो आपके वीडियो ऑडिशन की फुटेज को वो डिटेल में मतलब इवेल्युएट करते हैं, आपका बात करने का तरीका, आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने कॉन्फिडेंट है आप, कैमरा फेस कैसे कर सकते हैं आप, कैमरा फेस करने के टाइम आप कंफर्टेबल शो हो रहे हैं या नहीं, आप जब वीडियो ऑडिशन दिए थे तो आपने आई कांटेक्ट प्रॉपर मेंटेन किया था या नहीं। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स होती है वो चेक करते हैं वीडियो ऑडिशन की रिकॉर्डेड फुटेज में। तो आफ्टर इवेल्युएटिंग ऑल दिस थिंग्स वो सेलेक्ट करते हैं पार्टिसिपेंट फॉर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड। तो उसमें दो लिस्ट मतलब उनके द्वारा बनाई जाती है। तो 10 पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो एक फाइनल लिस्ट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू बी सिलेक्टेड पर वीक फॉर द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड एज अंडर 10 पार्टिसिपेंट्स फॉर ईच वीक कंप्राइजिंग ऑफ 5 एपिसोड्स पर वीक। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स वीडियो ऑडिशन कंप्लीट करके आए हैं, देकर आए हैं, तो 10 पार्टिसिपेंट्स की एक लिस्ट बनाई जाती है। तो एक वीक के लिए आपको जाना होता है। एक वीक मतलब मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपके 5 एपिसोड जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा शूटिंग का शेड्यूल किया जाता है। तो आपको 5 दिन के लिए वहाँ पर जाना पड़ता है, मतलब वीक ही कंसिडर कर सकते हैं इसको। तो 10 पार्टिसिपेंट्स फॉर ईच वीक कंप्राइजिंग 5 वीक एपिसोड्स पर वीक। तो ये एक होती है फाइनल लिस्ट 10 पार्टिसिपेंट्स की। एंड इसके अलावा जो और 10 पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट क्रिएट की जाती है वो बैकअप पार्टिसिपेंट की लिस्ट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन एडिशन टू दिस बैकअप पार्टिसिपेंट विल बी सिलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द शो इन केस एनी सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट फेल्स अपीयर फॉर द शूट फॉर एनी रीज़न। जब केबीसी टीम आपको कॉल करती है, मान लीजिए जब आपको उनके द्वारा शूटिंग की डेट बताई जाती है, इन केस आप उस डेट पर अवेलेबल नहीं रह पाते हैं तो आपको डेट में कोई भी चेंज करने को नहीं मिलता है। आपको जो डेट बताई जाती है उसी डेट पर जाना होता है। इन केस अगर आप को कोई इमरजेंसी हो, उस डेट पर आप नहीं जा सकते हो, तो एट दैट टाइम आपका मतलब जो सिलेक्शन होता है वो कैंसिल कर दिया जाता है और आपकी जगह फिर बैकअप पार्टिसिपेंट्स को मतलब उनको कंसिडर किया जाता है। तो बैकअप पार्टिसिपेंट का कैसा है, एट द लास्ट मोमेंट उनको कंसिडर किया जाता है, उनको मतलब प्रायर इंटीमेशन नहीं दिया जाता है। तो कभी भी जब भी ज़रूरत पड़ती है तब उनके बारे में सोचा जाता है। तो किसी इमरजेंसी केस में अगर फर्स्ट जो 10 पार्टिसिपेंट सेलेक्टेड होते हैं उनमें से अगर कोई किसी कारणवश, चाहे पर्सनल रीज़न हो, किसी को चाहे मतलब लीव ना मिलती हो, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर से या जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, उनको अगर लीव नहीं मिल पाई तो उनके उस केस में यहाँ पर बैकअप पार्टिसिपेंट्स के बारे में सोचा जाता है। तो इन एडिशन टू बैकअप पार्टिसिपेंट 10 पार्टिसिपेंट में बी शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम मुंबई अगेन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनको सिलेक्ट किया जाता है एज स्टैंड बाय। तो उनको स्टैंड बाय मोड पर रखा जाता है इन ऑर्डर टू रिप्लेस एनी कंफर्म शॉर्ट लिस्टेड पार्टिसिपेंट फेल्स अपीयर फॉर द शूट। इफ फाइनल सिलेक्शन जिन 10 पार्टिसिपेंट्स का हुआ है फॉर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड, उनमें से कोई भी अगर शूटिंग के लिए किसी कारणवश नहीं आ पाता है तो उनमें से जो बैकअप पार्टिसिपेंट्स है उनकी जगह पर उनके बारे में सोचा जाता है, उनको कंसिडर किया जाता है। फिर in order to replace any confirmed shortlisted participants fails appear for the shoot for any reason, being on standby does not guarantee any selection and no monetary sum will be paid out by the company। स्टैंड बाय रखने का ये मतलब नहीं है कि इसकी गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, इसकी बिल्कुल गारंटी नहीं होती है और इसके लिए कोई मॉनेटरी सम भी पे नहीं किया जाएगा। यहाँ पर दिया है द कंपनी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ एनी काइंड एट एनी स्टेज ऑफ द शो। आपको इस बात का ध्यान रखना है। इन addition there will be special celebrity episode week for which shortlisting of participant will be performed through an alternate process of registration or casting by the company। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर दिया गया है बेस्ड ऑन कंपनीज रिक्वायरमेंट एंड क्रिएटिव डिस्क्रिप्शन द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कंटेस्टेंट फॉर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड ऑफ एनी एपिसोड और एनी वीक ऑफ द शो विल बी मेड फ्रॉम अमंगस्ट द शॉर्टलिस्टेड पूल ऑफ पार्टिसिपेंट्स।
Once a participant is selected as contestant for fastest finger first round of any episode or week, द फॉलोइंग प्रोसेस विल एंशू। यहाँ पर दिया गया है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, और आपको जिस वीक के लिए बुलाया जाता है, जिस शूटिंग डेट पर बुलाया जाता है, तो 5 दिन का शूट होता है आपका, तो उसी डेट पर आपको जाना होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी विल नोटिफाई द सेलेक्टेड auditionees of their selection for the fastest finger first round and ask for confirmation of their detail। तो अभी स्टार्ट होती है ये जो टर्म्स एंड कंडीशन बताए गए हैं। जब आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए कॉल आता है, तो सबसे पहले बता दूं ये मैनुअल कॉल होता है कि जो केबीसी टीम के मेंबर द्वारा किया जाता है। तो ये बेसिकली कॉल इवनिंग के टाइम आया था, अब सॉरी मुझे जब कॉल आया था सीज़न 15 में, तो इवनिंग के टाइम आया था। तो ये बेसिकली मतलब अराउंड इवनिंग के समय में ही आता है ज़्यादातर कॉल। तो आपको फर्स्ट अभी इस बारे में अलर्ट रहना है, केयरफुल रहना है। जिन भी पार्टिसिपेंट्स के द्वारा लेवल 2 आईवीआर कॉल हो, चाहे लेवल 3 ग्राउंड ऑडिशन के आईवीआर कॉल हो, उस टाइम आप पिक नहीं कर पाए फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, तो यहाँ पर ये कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। तो आपको पता है आपने वीडियो ऑडिशन दिया है, आपको पता है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस है, तो आपको 24 आवर्स अलर्ट रहना पड़ेगा। मतलब जो भी टाइम होता है, जिस समय में कॉल आने के चांसेस होते हैं, आपको अलर्ट रहना होगा। उस समय में आपको कभी भी कॉल आ सकता है और आपको हर कॉल पिक करके कंफर्म करना होता है। अभी ये जो मैनुअल कॉल होता है केबीसी टीम के मेंबर्स द्वारा उनके नंबर से कॉल किया जाता है, तो इसमें स्पैम वगैरह कुछ शो नहीं करता है, सिर्फ आपको कॉल पिक करके कंफर्म करना होता है। तो जैसे ही कॉल आती है आपको, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, आपको कॉल को रिकॉर्ड करना है किसी भी कॉस्ट पर। रिकॉर्ड दिस कॉल, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो इस कॉल को आपको कैसे भी करके रिकॉर्ड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जब आपको केबीसी टीम की तरफ से मैनुअल कॉल आती है फॉर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड, ये कॉल आपकी कम से कम 30 मिनट्स तक कॉल चलती है ये, क्योंकि इसमें आपको पूरे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कॉल को रिकॉर्ड करना बिल्कुल भी मत भूलिए। फिर जैसे ही आपको कॉल आती है, यहाँ पर दिया गया है विल नोटिफाई द सिलेक्टेड ऑडिशनीज ऑफ देयर सिलेक्शन फॉर द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड एंड आस्क फॉर कन्फर्मेशन ऑफ देयर डिटेल्स। जैसे ही आप उनको कन्फर्मेशन देते हैं कि आप पार्टिसिपेंट्स खुद बोल रहे हैं, आपने पार्टिसिपेट किया था, अपने वीडियो ऑडिशन देकर आए थे, ये बेसिक जब आपकी डिटेल का कन्फर्मेशन हो जाता है, फिर आपको नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये कुछ आपकी जो डिटेल्स होती है इसका कंफर्मेशन करना होता है। आफ्टर विच द रिप्रेजेंटेटिव विल इन्फॉर्म द सिलेक्टेड कंटेस्टेंट ऑफ द शूट डेट एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन फाइनलाइज शूटिंग शेड्यूल्स। फिर आपको बता दिया जाता है शूटिंग डेट के बारे में कि आपके जो 5 डेज़ का शूट होता है, मंडे से फ्राइडे तक एपिसोड होते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो 5 डेज़ का शूट होता है उसकी डेट बताई जाती है आपको, और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट बता दिए जाते हैं आपको, और आपसे कंफर्मेशन लिया जाता है क्या आप शूटिंग के लिए अवेलेबल रहेंगे या नहीं। वैसे तो आपको ग्राउंड ऑडिशन के लेवल 3 आईवीआर कॉल के टाइम ही आपका कंफर्मेशन ले लिया होता है, फिर भी यहाँ पर पूछते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जब आपको डेट पता चलती है, उस डेट में अगर आपको कोई इमरजेंसी हो या कोई काम हो जिसमें आपको 100% पता है कि मैं उस डेट पर अवेलेबल नहीं रहूँगा, तो एट दैट टाइम आप उनको बोल दीजिए। अदरवाइज जब आप कंफर्मेशन देते हैं तो उसके बाद आपको जाना मैंडेटरी हो जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो उसी टाइम आपको कंफर्मेशन देना होता है। एक बार कंफर्मेशन देने के बाद फिर कोई आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। एक बार आप कंफर्मेशन जब दे देते कि मैं शूटिंग के लिए अवेलेबल रहूँगा, जो भी डेट आपने बताई है, तो फिर आप निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी कंफर्मेशन दे दिया है। तो अभी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बात है अभी मैं बताने वाला हूँ। तो आपके जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, एक तो आधार कार्ड ओरिजिनल और साथ में जेरोक्स कॉपी लगती है, फिर पैन कार्ड ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी, और साथ ही साथ लगता है कैंसल चेक। तो ये कैंसल चेक क्या होता है मैं बताता हूँ। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, तो आपके पास चेकबुक होगी, नहीं है तो आप चेकबुक अभी से रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब रिक्वेस्ट रेज कीजिए फॉर चेकबुक, और चेकबुक आप मतलब ऑर्डर कीजिए, ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट इशू कर दीजिए। तो इसके लिए आप या तो बैंक में जाए, नियर बाय जो भी आपकी ब्रांच है उसमें जाकर आप एप्लीकेशन देकर चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, या फिर जो भी नेट बैंकिंग का एप्लीकेशन होता है या मोबाइल बैंकिंग का एप्लीकेशन होता है वहाँ से भी आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। तो जब आपके पास चेक आ जाएगा, तो चेक पर क्या होता है,
कैंसल चेक मतलब वहाँ पर आपका अकाउंट नंबर एक मेंशन होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड मेंशन होता है कैंसल मतलब चेक पर, सॉरी चेक पर। तो ये दो डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आफ्टर दिस जब आप उस चेक पर आपको सिर्फ दो पैरेलल लाइन ऐसी ड्रॉ करनी होती है, दो पैरेलल लाइन, और वहाँ पर आपको सिर्फ कैंसल्ड लिखना होता है, तो ये होता है कैंसल्ड चेक। तो आप सर्च भी करके देख सकते हैं कैंसल चेक कैसा होता है। तो ये आपको एज अ डॉक्यूमेंट वहाँ पर देना होता है, क्योंकि इसमें अकाउंट नंबर होता है और आईएफएससी कोड होता है। जब भी आप मान लीजिए हॉटसेट पर जाते हैं तो आपकी जो भी विनिंग अमाउंट होती है इसके थ्रू प्रोसेस करी जाती है, ये डॉक्यूमेंट होता है फॉर योर अकाउंट कन्फर्मेशन। तो ये हो गया कैंसल चेक से रिलेटेड। अभी इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछिए। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट रिलेटेड। फिर द कंटेस्टेंट इज रिक्वेस्टेड टू कैरी वैलिड इंग्लिश हिंदी आइडेंटिटी प्रूफ। जो भी आपके आइडेंटिटी प्रूफ पे है, चाहे कौन सी भी रीजनल लैंग्वेज में हो, ये इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, नो प्रॉब्लम, चलेगा। फिर यहाँ पर बता दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए होती है ऑफ द कंटेस्टेंट टू द स्टूडियो फॉर द शूट। आपको साथ में 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स कैरी करनी है। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेस्टेंट और द कंटेस्टेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन फर्दर पार्टिसिपेशन विल नॉट बी परमिटेड। तो जो आपको डॉक्यूमेंट वो सेंड करने के लिए बोलते हैं तो आपको वो तुरंत सेंड करने होते हैं। अगर इस केस में कुछ भी आपसे ये होता है, मिस्टेक होती है, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा है कि पार्टिसिपेशन विल नॉट बी परमिटेड, आपको इस बात का ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर बताया गया फॉर द शूट द कंपनी में क्लस्टर द शॉर्ट लिस्टेड कंटेस्टेंट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन क्रिएटिव रिक्वायरमेंट ऑफ द शो। तो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है शो के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग ग्रुप में आपको मतलब कंटेस्टेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। नो क्वेश्चंस क्वेरीज विल बी एंटरटेन्ड बेस्ड ऑन द सेम। द कंपनीज रिजर्व राइट टू अल्टर और मॉडिफाई द क्लस्टर विदाउट प्रोवाइडिंग एनी रीजन जस्टिफिकेशन फॉर द सेम टू एनी पर्सन और कंटेस्टेंट। तो इसमें अगर कोई भी चेंज होता है तो कंपनी इज़ नॉट मतलब वो जिम्मेदार नहीं है आपको हर बात बताने के लिए, तो उनके अकॉर्डिंग वो चेंज करते हैं। अपॉन कन्फर्मेशन बाय द सिलेक्टेड कंटेस्टेंट ऑफ द कंटेस्टेंट अवेलेबिलिटी फॉर द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड कंटेस्टेंट शैल क्वालिफाई फॉर द सेड राउंड। जब उनको आप कन्फर्मेशन देते हैं कि मैं शूटिंग के लिए अवेलेबल रहूँगा या रहूँगी, तब आपका जो सिलेक्शन होता है वो कंफर्म हो जाता है फॉर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड, आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं। The contestant will be permitted to bring along one companion for the shoot of the episode. The contestant and the contestant respective companion will travel at their own risk. तो इसमें उन्होंने बताया है कि आप अपने साथ किसी एक अपने फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, एक कंपेनियन को अपने साथ लेकर आ सकते हैं फॉर शूटिंग। और यहाँ पर दिया गया है कि कंपेनियन विल ट्रैवल एट देयर ओन रिस्क। तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि आपको खुद के रिस्क पर ट्रैवल करना होता है। तो यहाँ पर और दिया गया है कि द कंपनी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैवल शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल एंड होटल स्टे अरेंजमेंट ऑफ द कंटेस्टेंट एंड वन कंपेनियन हु हैव कन्फर्म्ड अटेंडेंस विद द कंपनी। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए शूटिंग के लिए जाते हैं मुंबई, तो जो भी एक्सपेंस होता है आपका अकोमोडेशन से रिलेटेड, आपका फूड से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, तो पूरा सोनी टीवी की तरफ से बियर किया जाता है, पूरा एक्सपेंस उनकी तरफ से उठाया जाता है, मतलब केबीसी टीम की तरफ से, केबीसी की तरफ से वो पूरा एक्सपेंस उठाया जाता है आपका। तो आपका ट्रैवल से रिलेटेड जो भी शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल होता है, आपका होटल स्टे भी उनकी तरफ से अरेंजमेंट कर दिए जाते हैं, उसमें आपका फूड भी इंक्लूड होता है, सब कुछ होता है। द ट्रैवल एंड स्टे अरेंजमेंट विल बी मेड एज पर द कंपनीज डिस्क्रिप्शन एंड एनी रिक्वेस्ट इन दिस रिगार्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स और देयर कंपेनियंस शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। हाउएवर इन केस ऑफ कंटेस्टेंट रिसाइडिंग इन मुंबई द कंपनी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एनी अकोमोडेशन अरेंजमेंट्स। तो जो भी आपका अकोमोडेशन का अरेंजमेंट होता है, ट्रैवल से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, ये सिर्फ एक्सेप्ट मुंबई जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए उनके लिए है। जो पार्टिसिपेंट्स मुंबई में ही रहते हैं उनके लिए कोई भी अकोमोडेशन का अरेंजमेंट नहीं किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर द कंटेस्टेंट हु हैव बीन सेलेक्टेड फॉर ए पर्टिकुलर वीक टू प्ले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड शैल बी एलिजिबल टू प्ले फॉर दैट वीक ओनली मंडे टू फ्राइडे। जिस वीक के लिए आपको सेलेक्ट किया जाता है उसी में आपको पार्टिसिपेट करना होता है, इसमें ना डेट में चेंज होता है ना टाइम में चेंज होता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। हाउएवर इन केस ऑफ एनी स्पेशल एपिसोड्स और इन केस ऑफ कैंसलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एपिसोड फॉर दैट वीक contestant will not be eligible to play for such days as decided by the company at their sole discretion।
तो स्पेशल एपिसोड में जो भी होते हैं सेलिब्रिटीज़ के वगैरह एपिसोड, उसमें कंटेस्टेंट विल नॉट बी एलिजिबल टू प्ले, ये आपको पता ही है। फिर द कंपनी में रिक्वायर द कंटेस्टेंट टू साइन एन अंडरटेकिंग और डिक्लेरेशन एनी अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट प्रायर टू देम अटेंडिंग द शूट विथ रिगार्ड टू देयर पार्टिसिपेशन। द कंटेस्टेंट हियर बाय एग्री टू साइन ऑल सच डॉक्यूमेंट दैट मे बी रिक्वायर्ड बाय द कंपनी and any refusal by the contestant to sign such document shall give company the right to disqualify such contestant। तो आपको वहाँ पर जाने के बाद आपको एक अंडरटेकिंग दिया जाता है। जैसे आपको क्वेश्चन बुकलेट में 120 पेजेस थे, वैसे ही वहाँ पर एक आपसे अंडरटेकिंग लिया जाता है, पूरा टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, तो वहाँ पर आपको साइन करना होता है, डिक्लेरेशन करना होता है, उस पर साइन करना होता है। तो ये आपको बाद में पता चल ही जाएगा। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन थी जो लेवल 5 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ये सब डिटेल्स आपको क्लियर हुई होंगी। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा। तो जैसे ही आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए अभी सिलेक्शन कॉल आनी स्टार्ट होगी, वो होगी जुलाई मंथ से स्टार्ट होगी, फर्स्ट वीक से कॉल स्टार्ट हो सकती है। जैसे हमें अपडेट मिलेगी इससे रिलेटेड मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अभी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं। तो अभी जब आपको कॉल रिसीव होता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए, मैंने जैसे कहा कि मैनुअल कॉल आती है, तो आपको प्रिपेयर रहना उस कॉल के लिए, क्योंकि ये कॉल जो है 30 मिनट्स तक चलती है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो सबसे पहले जब आपको कॉल रिसीव हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है उनकी बात पूरी तरह से सुने, उनको बीच में इंटरप्ट बिल्कुल भी ना करें। जब भी आपको केबीसी टीम मेंबर कॉल करेंगे, आपका सिलेक्शन जब हो जाएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए, तो जो आपको वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, डिटेल आपको बताते हैं, तो उसको आपको सबसे पहले ध्यान से सुनना है। कॉल रिकॉर्ड तो करनी है, उसको ध्यान से सुनना है, उनको बीच में इंटरप्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जब उनके द्वारा आपको पूरी डिटेल बता दी जाएंगी, फिर जब लास्ट में वो आपसे कहेंगी कि आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, एट दैट टाइम आपको डाउट पूछना है। तो बीच में उनको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करना है, आपने उनकी बात पूरी ध्यान से सुननी है, जो भी वो बताते हैं फर्स्ट टू लास्ट। फिर आप अपने जो भी डाउट है, जो आपको बात में भी समझ में ना आई हो, तो उनसे आप पूछ सकते हैं। तो जब आपको कॉल रिसीव होती है तो वो आपसे पूछते हैं, कुछ कंफर्मेशन लेते हैं, जैसे कि आपके हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई बीमारी तो नहीं है, हेल्थ रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है, आपको सांस लेने में कोई दिक्कत होती है क्या। तो आपकी जो हेल्थ रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो डिटेल होती है वो आपसे लेते हैं। फॉर शूटिंग के लिए आपको ट्रैवल वगैरह करना होता है, इसीलिए आपसे हेल्थ से रिलेटेड भी पूछा जाता है। आपको ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम है क्या, आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है क्या, तो आप फिजिकली फिट होंगे या नहीं, तो ये बेसिक डिटेल्स आपसे लेते हैं। फिर होता है आपका वेरिफिकेशन, उसमें आपका नेम, एज, जेंडर, मोबाइल नंबर, आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ये पूरी बेसिक डिटेल्स लेने के बाद आपको इंस्ट्रक्शन देने स्टार्ट कर दिए जाते हैं। फिर आपको बता दी जाती है शूटिंग डेट, जो 5 डेज़ एक वीक का जो आपका शूटिंग का पीरियड होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो डेट आपको पता चलने के बाद आपको कंफर्मेशन देना होता है कि आप शूटिंग के लिए अवेलेबल रहेंगे या नहीं। फिर स्टार्ट होता है आपको शूटिंग से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन देना, जैसे कि शूटिंग डेट हो गई, आपका कंफर्मेशन हो गया कि आप शूटिंग के लिए अवेलेबल रहेंगे। फिर आपका पूरा बेसिक जो डिटेल का वेरिफिकेशन होता है वो होने के बाद फिर हेल्थ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप हेल्थ से रिलेटेड मतलब कंफर्मेशन दे देते हैं उनको कि मुझे कोई इशू नहीं है हेल्थ से रिलेटेड या सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, फिर आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया जाता है। डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर आपका कैंसल चेक, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ 3। तो इसमें अगर कोई चेंजेस होते हैं, कोई अपडेट अगर हुआ होगा तो उनके द्वारा आपको बता दिया जाएगा। तो फिर साथ ही साथ आपके कंपेनियन से रिलेटेड डिटेल वो पूछते हैं कि आपके साथ एज अ कंपेनियन कौन आने वाले हैं, उनकी डिटेल देनी होती है आपको, जैसे कि उनका नेम, एज, जेंडर, उनका मोबाइल नंबर, उनकी ईमेल आईडी, उनका आपके साथ क्या रिलेशन है, ये सारी डिटेल्स आपको देनी होती है। फिर वो इंस्ट्रक्शन देने स्टार्ट करते हैं। तो आपका अकोमोडेशन से रिलेटेड वो इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर आपका जो पूरा स्टे का है वो सब इंस्ट्रक्शन देंगे। अभी इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आपको आपका कॉल जब सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो इसके आफ्टर केबीसी टीम से
हर डिपार्टमेंट से जो भी उनके टीम मेंबर होते हैं वो आपको हर टाइम कांटेक्ट करेंगे ऑन व्हाट्सएप। वहाँ से आपकी पूरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो आपको हर टाइम अलर्ट रहना होता है, क्योंकि आपके जो बेसिक डिटेल होते हैं वहाँ पर आपको व्हाट्सएप से भेजने होते हैं उनको। अभी इसमें आपको डिटेल क्या क्या भेजने होते हैं, तो सबसे फर्स्ट तो केबीसी टीम उनकी जो भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं अलग अलग, जैसे कि टिकट से रिलेटेड हो गया, होटल स्टे अकोमोडेशन से रिलेटेड हो गया, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आपके कंपेनियन से रिलेटेड, आपके फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, तो ये डिफरेंट टीम्स होती है। तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर उनको डिटेल्स शेयर करने होते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जब आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए कॉल आती है, जो नंबर आपका सेलेक्ट होता है फॉर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड, उस नंबर पर आपका व्हाट्सएप इंस्टॉल होना बहुत ही मैंडेटरी है, क्योंकि आपका पूरा प्रोसेस व्हाट्सएप पर ही होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके उस नंबर पर, जिस नंबर पर आपने अभी वीडियो ऑडिशन कंप्लीट किया है, ग्राउंड ऑडिशन कंप्लीट किया है, तो उस पर व्हाट्सएप अगर इंस्टॉल नहीं है तो उस पर इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि बाकी जो प्रोसेस होता है वो व्हाट्सएप पर ही कंटिन्यू होता है। आपको जो भी उनसे रिलेटेड आगे की प्रोसेस से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन भेजे जाते हैं तो वो व्हाट्सएप पर भेजे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट जब आपको कॉल आती है उसके लिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए, तो जो आपको मैनुअल कॉल करते हैं तो उनको आपकी कुछ बेसिक डिटेल भेजनी होती है ऑन व्हाट्सएप, जैसे कि आपका नेम, एज, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका ऑक्यूपेशन, आपका एजुकेशन, आपकी मोबाइल नंबर, बाकी सब डिटेल, करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आधार पर जो एड्रेस मेंशन है वो। आफ्टर दिस डॉक्यूमेंट, आधार, पैन कार्ड, कैंसल चेक, ओरिजिनल कॉपीज़ और इसकी जेरोक्स कॉपीज़, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ 3। तो ये आफ्टर वहाँ पर जाने के बाद, लेकिन जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं आपको वहाँ मतलब अगर वो आपको पूछे कि व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए तो आपको वहाँ पर सेंड करना है। फिर केबीसी टीम के मेंबर ट्रैवल बुकिंग से रिलेटेड आपको कांटेक्ट करेंगे ऑन व्हाट्सएप। तो सबसे फर्स्ट मैं बता दूं, जो पार्टिसिपेंट्स मुंबई में रहते हैं उनको ना अकोमोडेशन के लिए कोई अरेंजमेंट होगी, ना ट्रैवल से रिलेटेड, तो आपको वो खुद एक्सपेंस उठाना होता है। मुंबई पार्टिसिपेंट्स वालों के लिए ये कुछ भी नहीं दिया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अभी मैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, आपका ट्रैवल बुकिंग से रिलेटेड, तो जो पार्टिसिपेंट्स एक्सेप्ट मुंबई, मतलब महाराष्ट्र के अदर सिटीज़ में रहने वाले या नियर बाय स्टेट्स में रहने वाले, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, आपको ट्रैवल करने के लिए या तो ट्रेन सेकंड एसी या थर्ड एसी का जो बुकिंग होता है वो करने के लिए बोला जाता है, या फिर वो करके देंगे ऐसा बोलते हैं, या फिर आप वॉल्वो बस से ट्रैवल कर सकते हैं जो भी डेट पर आपको बुलाया जाता है। तो महाराष्ट्र स्टेट में रहने वाले पार्टिसिपेंट्स और नियर बाय स्टेट जहाँ से मुंबई बाय ट्रेन या बाय बस आना जाना पॉसिबल है, तो आप सबको एयरप्लेन का टिकट नहीं मिलता है, सॉरी फ्लाइट का टिकट नहीं दिया जाता है। तो जो भी नियर बाय स्टेट के पार्टिसिपेंट्स है और एक्सेप्ट मुंबई महाराष्ट्र स्टेट के पार्टिसिपेंट है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अगर बुकिंग करनी है तो ट्रेन के लिए बोला जाता है, सेकंड एसी का कर सकते हैं, थर्ड एसी का कर सकते हैं एंड वॉल्वो बस का कर सकते हैं, तो आपके लिए फ़्लाइट का टिकट नहीं दिया जाता है। तो जब आपको केबीसी टीम के मेंबर ट्रैवल बुकिंग से रिलेटेड कॉन्टैक्ट करते हैं व्हाट्सएप पर, तो वो जो भी इंस्ट्रक्शन आपको देते हैं उनको फॉलो करने होते हैं। अगर वो कहते हैं कि टिकट हम बुक करेंगे, आपको बिल्कुल भी बुक नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर वो बताते हैं अगर आप खुद बुक करेंगे तो इसका एक्सपेंस हम नहीं देंगे, तो उनके इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं। अगर वो कहते हैं वो बुक कर देंगे तो वो बुक कर देंगे। आफ्टर दिस वो आपको बताते हैं कि क्या आप, इफ़ आप कोई अपना पर्सनल जो भी है कार वगैरह, वो अगर उससे आने वाले हैं तो उसका भी एक्सपेंस उनके द्वारा नहीं दिया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मेरे केस में क्या हुआ था मैं बताता हूँ। तो मुझे जब कॉल आया था, मुझे उनके द्वारा बताया गया था कि आपकी जो टिकट है हम कर देंगे, तो आपको वेट करना है। तो मैंने उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो किए, बट एट द लास्ट मोमेंट उन्होंने मुझे कहा कि आप खुद अपना जो टिकट है वो बुक कर दीजिए। अभी मैं महाराष्ट्र स्टेट में रहता हूँ, तो मुझे कहा गया था या तो ट्रेन का सेकंड एसी थर्ड एसी का टिकट बुक कर सकते हैं या फिर वॉल्वो बस से आ सकते हैं, और जो भी एक्सपेंस होता है वहाँ पर आपको वो मतलब कंपेंसेट कर देते हैं। तो जब आपको वो इंस्ट्रक्शन देते कि टिकट हम बुक करेंगे, तो आपको वेट करना है, वही बुक करेंगे। और इफ़
एट द लास्ट मोमेंट उन्होंने आपसे कहा कि टिकट आप कीजिए, आपको वहाँ पर आने के बाद जो भी आपका एक्सपेंस है वो कंपेंसेट कर दिया जाएगा, तो उस केस में आपको करना है। तो उनके इंस्ट्रक्शन जो भी दिए जाते हैं वो आपको फॉलो करने हैं। अभी ये हो गई एक्सेप्ट मुंबई महाराष्ट्र स्टेट और मुंबई के नियर बाय स्टेट्स जो भी है उनके लिए। अभी जो पार्टिसिपेंट्स दूर रहते हैं, मतलब नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट, जहाँ से मुंबई आने जाने में काफ़ी समय लगता है, तो आपको बता दूँ, आपको फ़्लाइट का टिकट दिया जाता है। फ़्लाइट का टिकट देने का पर्पज़ सिर्फ इतना होता है कि पार्टिसिपेंट्स जितना कम समय में हो सके उतना जल्दी शूटिंग के लिए अवेलेबल रह सके, तो आपको फ़्लाइट का टिकट दिया जाता है। जो पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, मतलब नॉर्थ में, जैसे कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, इन स्टेट्स के पार्टिसिपेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता है ट्रेन से जल्दी मुंबई पहुंचना, तो आपको फ़्लाइट का टिकट दिया जाता है। तो केबीसी टीम के मेंबर आपको बताते हैं, जब आपको व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया जाता है तो आपको आपका आधार कार्ड का डिटेल वहाँ पर सेंड करना होता है उनको, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी फॉर टिकट बुकिंग। तो आपका टिकट उनके द्वारा ही बुक किया जाता है। तो जब आपका टिकट बुक होता है तो साथ ही साथ आपको कुछ डिटेल शेयर करने होते हैं, जैसे कि इन केस अगर उन्होंने आपसे कहा कि मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह फॉर योर फिजिकल फिटनेस, कि आप ट्रैवलिंग कर सके, तो वो भी आपको भेजना पड़ता है। तो ये बेसिक डिटेल्स आपको भेजनी होती है फॉर फ्लाइट टिकट बुकिंग। तो जब आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कॉल रिसीव करने के बाद उनको आपका पर्सनल एड्रेस, सॉरी परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंट एड्रेस सेंड करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको बताते हैं कि आपको फ़्लाइट का टिकट मिलेगा या नहीं। तो इसके लिए मतलब जो फार्दर डिस्टेंस पे रहते हैं पार्टिसिपेंट, जैसे कि नॉर्थ स्टेट हो गया, साउथ इंडियन स्टेट हो गए, जहाँ से मतलब आने जाने में काफ़ी समय लगता है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको फ़्लाइट का टिकट मिल जाएगा। इसके लिए उनके द्वारा जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं। तो ये हो गया ट्रैवल बुकिंग से रिलेटेड। और जो पार्टिसिपेंट्स नियर बाय स्टेट में रहते हैं और महाराष्ट्र स्टेट में रहते हैं, तो आप उनको बिल्कुल भी इंसिस्ट मत कीजिएगा फॉर फ्लाइट टिकट, क्योंकि फ़्लाइट टिकट नहीं दिया जाता है फॉर महाराष्ट्र स्टेट पार्टिसिपेंट एंड नियर बाय स्टेट पार्टिसिपेंट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। और इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन उनके द्वारा दिए जाते हैं आपको फॉलो करने हैं, इसमें मतलब उनको इंटरप्ट मत कीजिए या क्रॉस क्वेश्चन बिल्कुल भी मत कीजिए। तो ये हो गया आपका ट्रैवल से रिलेटेड। अकोमोडेशन से रिलेटेड जो भी होता है, जब आप कंफर्मेशन देते फॉर योर अवेलेबिलिटी फॉर शूटिंग, कि आप शूटिंग के लिए अवेलेबल रहेंगे, तो आपकी जो भी डिटेल होती है वो होटल के जो भी मैनेजमेंट होती है उनके पास जाती है। तो आपको जिस शूटिंग डेट पर बुलाया जाता है उससे 1 या 2 दिन पहले आपको होटल से कॉल आता है कि आपका बुकिंग से रिलेटेड पूरा, और आपको वहाँ पर भी कंफर्मेशन देना होता है कि आप आ रहे हैं या नहीं। तो होटल से रिलेटेड भी आपका पूरा अरेंजमेंट हो जाता है। तो आपका होटल स्टे कब जो भी अरेंजमेंट होता है, एक्सपेंस होता है, वो केबीसी की तरफ से उठाया जाता है। तो वहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक, ये सब कुछ दिया जाता है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। स्टे एकदम A1 क्लास का होता है, इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल कंफर्टेबल, एकदम लग्जरियस टाइप होता है। जो भी स्टे का अरेंजमेंट किया जाता है होटल वगैरह, तो वो एकदम परफेक्ट किया जाता है। इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका होटल स्टे। अभी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए जब आप शूटिंग के लिए जाएंगे तो आपको कपड़ों से रिलेटेड भी एक अलग टीम उनकी इंस्ट्रक्शन देती है। आपको फॉर्मल ड्रेस पहनने होते हैं, कंपलसरी फॉर्मल ड्रेस, आप कोई भी कपड़े नहीं पहन सकते हैं। तो केबीसी टीम मेंबर आपको बताती है कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे कपड़े नहीं पहनने, किस कलर के पहनने, किस कलर के नहीं पहनने। तो ये सब इंस्ट्रक्शन आपको व्हाट्सएप पर उनके द्वारा दिया जाता है। तो आपका 5 डेज़ का शूटिंग होता है, जैसे कि बताए 1 वीक 5 डेज़ का, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कम से कम 5 से 10 सेट ऑफ क्लॉथ्स लाने के लिए उनके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, आपको एक्स्ट्रा क्लोथ्स कैरी करने हैं, मतलब एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े कैरी करने हैं। क्यों? मान लीजिए अगर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में इनकेस अगर 2 पार्टिसिपेंट के सेम कलर के अगर कपड़े होते हैं, तो उस केस में आपको बदलने के लिए बोला जाता है। इसलिए आप अपने पास अल्टरनेट एक्स्ट्रा साथ में रखना होता है आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कलर चार्ट के बारे में। मेरे पास एक कलर चार्ट है फॉर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड, जो भी आपको कपड़े कैसे कलर के पहनने होते हैं, कैसे कलर के नहीं पहनने होते हैं, इस बारे में मैं एक चार्ट दिखा देता हूँ आपको। तो ये कुछ कलर चार्ट है, ये मुझे भेजा गया था। तो यहाँ पर जो मार्क किए गए 2 कलर, लाइट येलो और यहाँ पर एक थोड़ा सा लाइट ग्रीन, तो इसके अलावा आप बाकी कलर्स में से कोई भी पहन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डार्क येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, यहाँ पर ये
थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप, ये हो गया डार्क रेड, पिंक, ये पर्पल कलर है आई थिंक, ये वॉयलेट, ये ब्लू, ये लाइट ग्रीन, ये डार्क ग्रीन। तो इन कलर में से आप कोई भी मतलब कपड़े पहन सकते हैं। तो फॉर्मल ड्रेस पहनना होता है, कंपलसरी है फॉर्मल ड्रेस पहनना है। आपको कलर अवॉइड करने होते हैं, वाइट कलर का शर्ट नहीं पहन सकते, ब्लैक कलर का शर्ट भी नहीं पहन सकते। तो जो भी इंस्ट्रक्शन उनके द्वारा दिए जाते हैं आपको वो फॉलो करने होते हैं। तो ये कुछ कलर चार्ट होता है, आप देख लीजिए। आई होप आपको ये कलर चार्ट का क्लियर हुआ होगा। जो यहाँ पर मार्क किया गया है ये 2 कलर के अलावा आप इनमें से कोई भी मतलब कलर चूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये कलर चार्ट क्लियर हो चुका होगा। फिर जो भी आप कपड़े आपको बताए जाते हैं उनके इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग, फॉर्मल कपड़े कौन से कलर के पहनने, कौन से कलर के नहीं पहनने, तो आपको कम से कम 5 से 10 जोड़ी कपड़े अपने साथ लेकर जाने होते हैं। और वो आपसे फ़ोटो भी मांगते हैं, तो आपको फ़ोटो भेजने होते हैं। तो जिस कपड़ों को वो कंफर्म करते हैं वो आपको अपने साथ लेकर जाने हैं, जो वो मना कर देते हैं वो आपको नहीं ले जाने होते। तो आपको ये पूरी डिटेल वो व्हाट्सएप पर आपको बता देंगे। तो जो उनके द्वारा कंफर्म किए जाएंगे कपड़े, वही कपड़े आपको साथ में लेकर जाने होंगे। तो ये हो गया कपड़ों से रिलेटेड। तो मैंडेटरी है कि आपको फॉर्मल कपड़े पहनना है। इसमें वाइट ब्लैक अवॉइड कीजिए, ये कैमरा पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते हैं। तो जो उनके द्वारा आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं। तो ये हो गया कपड़ों से रिलेटेड। फिर उनकी एक टीम आपको कॉल करेगी फॉर वीडियो कॉल फ्रेंड के रिलेटेड। तो उसमें आपको आपके 3 वीडियो कॉल फ्रेंड के नाम देने होते हैं। आपके फैमिली मेम्बर हो, आपके फ्रेंड हो, किसी के भी नाम आप दे सकते हैं। तो उसमें आपको कुछ डिटेल्स भेजनी होती है, जैसे कि आपके फ्रेंड फैमिली मेम्बर का नाम हिंदी में इंग्लिश में टाइप करके, उनका आपके साथ क्या रिलेशन है, उनका फ़ोन नंबर, अल्टरनेट फ़ोन नंबर, उनका एजुकेशन, प्रोफेशन, सिटी, स्टेट, उनकी ईमेल आईडी, उनके 4 फ़ोटोज़ भेजने होते हैं जो कि क्लियर विजिबल होनी चाहिए। और ये भेजने के बाद बिफोर 3 डेज़ ऑफ शूट उनको जो भी आप ये कॉन्टैक्ट नंबर देते करेक्ट मेंशन कीजिए। उनको बिफोर शूटिंग उनको उनके व्हाट्सएप पर, ईमेल पर ये डिटेल्स भेजी जाती है। जो भी उनका वीडियो कॉल का लिंक होता है जूम मीटिंग का, वो उनके व्हाट्सएप पर भेजे जाते हैं। तो जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको जो फॉलो करने होते हैं उनको व्हाट्सएप पर भेजे जाते हैं, उनको उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन मैं फिर आपको डिटेल में बता दूंगा। तो उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको फॉलो करने होते हैं। फिर ये सब होने के बाद केबीसी टीम आपको पूरा डिटेल में प्रोसेस बता देती है। तो जब भी किसी भी टीम से रिलेटेड आपको कॉल आए, चाहे वो कपड़ों से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, होटल से रिलेटेड, या फिर आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो पहले आपको उनकी बात सुननी है ठीक से, वो क्या आपसे पूछना चाह रहे हैं, फिर आप मतलब आंसर कीजिए उसका। तो जो भी इंस्ट्रक्शन उनके द्वारा दिए जाते हैं आपको वो फॉलो करने होते हैं। आई होप आपको ये बेसिक डिटेल्स क्लियर हो चुकी होंगी। और रही बात कंपेनियन की, तो आपको आपके साथ जो भी कंपेनियन आने वाले होते हैं उनके डिटेल भी भेजने होते हैं, जैसे कि उनका नाम, एज, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी आपके साथ क्या रिलेशन है, उनकी ईमेल आईडी, उनका ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, ये सब डिटेल भेजने होते हैं। और जो पार्टिसिपेंट्स दूर रहते हैं बहुत, जिनको फ्लाइट का टिकट दिया जाएगा, तो आपको नियर बाय एयरपोर्ट जो भी आपके सिटी के नियर बाय आप इजीली वहाँ से ट्रैवल कर सके, उसके बारे में भी आपको डिटेल देनी होती है। तो ये जो भी डिटेल है आप करेक्टली मेंशन कीजिए। और साथ ही साथ एक और बात बता दूं, अगर आप अपने साथ एक से ज़्यादा कंपेनियन लेकर जाते हैं तो उनका जो भी एक्सपेंस होता है आपको खुद उठाना होता है। केबीसी की तरफ से सिर्फ आपके एक ही कंपेनियन का, मतलब एक तो कंटेस्टेंट जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं इन एफएफएफ राउंड, जो सेलेक्ट हुए उनका, और जो उनके साथ एक कंपेनियन आएगा, वो दोनों का एक्सपेंस केबीसी के द्वारा उठाया जाएगा, खर्च किया जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा कंपेनियन अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बट उनका जो भी एक्सपेंस होता है तो वो आपको खुद बेयर करना होता है। इस बारे में आपको मतलब ध्यान रखिए इस बात का। और जब आपको वहाँ पर बुलाया जाता है, आपका जो भी शूटिंग का शेड्यूल होता है 5 दिनों का, 1 वीक का, तो आपको एक दिन पहले वहाँ पर बुलाया जाता है। मतलब आपका जो रिपोर्टिंग टाइम होता है मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का रिपोर्ट टाइम होता है, तो उसमें आपको रिपोर्ट करना होता है। तो शूटिंग के दिन क्या होता है
ये पूरा प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन है, शूटिंग के दिन क्या होता है, वहाँ पर जाने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ता है, केबीसी टीम आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन देती है, शूटिंग के दिन क्या होता है एग्जैक्टली, इससे रिलेटेड जो भी डिटेल है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए कुछ टिप्स एंड स्ट्रैटेजी भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। जब आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए सिलेक्शन का कॉल आता है, इसमें आपसे जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है तो ट्रूथफुल रहिए, जो भी डिटेल पूछी जाए वो करेक्ट बता दीजिए। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नो मिस इन्फॉर्मेशन, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं देनी है। जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वही आपको देनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, जब आप आपका ड्रेस डिसाइड करते हैं कि कौन सा ड्रेस पहनना है या शूज़ हो गया, तो जो भी ड्रेस एंड शूज़ आप पहनते हैं ड्यूरिंग फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड शूटिंग, तो उसमें किसी भी कंपनी का लोगो नहीं होना चाहिए। वो आपको Cricket isn't a sport. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जो भी कपड़े आप डिसाइड करते हैं पहनने के लिए फॉर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड, उसमें किसी भी कंपनी का लोगो नहीं होना चाहिए, ना कपड़े पर या ना शूज़ पर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो भी कलर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन उनके द्वारा आपको दिए जाते हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं। तो यही कुछ बेसिक डिटेल्स थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अभी इसमें जो भी अपडेट होती है, अगर कोई चेंज हुआ है, कोई बदलाव हुआ है, तो केबीसी टीम मेंबर के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि अभी मुझे जाकर बहुत समय हो चुका है, मैं सीज़न 15 में गया था। अगर इसमें कोई भी बदलाव है, जो मैंने आपको जो भी बात अभी तक डिस्कस की है आपके साथ, उसमें अगर कोई बदलाव होता है तो केबीसी टीम मेंबर आपको उसके बारे में बता देंगे। आई होप जो हमने डिस्कस किया है अबाउट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड इन डिटेल आप सबको क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें से कोई पॉइंट मिस हुआ होगा तो कमेंट में बता दीजिए। आपके डाउट चाहे जो भी हो या कोई बात अगर रह गई हो तो कमेंट में बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो मतलब पसंद आई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि जब भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जितना हो सके मैंने पूरे पॉइंट कवर किए हैं इस वीडियो में। अगर कोई पॉइंट है जो कि मुझसे अगर छूट गया हो डिस्कस करना, तो आप कमेंट में बता दीजिए, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आई होप आपको पूरी डिटेल क्लियर हुई होंगी। आई नो वीडियो बहुत लेंदी बना है, अराउंड 40 मिनट्स का बना है, बट मैंने हर पॉइंट कवर करने का ट्राई किया है जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपके मन में फिर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।